नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे के साथ कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल फिलहाल में लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही है। प्रियंका ने कहा कि उनके बस में होता तो वो 50% आरक्षण तक दे देती। हालांकि प्रियंका के इस बयान को जाति धर्म से हटकर देखा जा रहा है। साथ ही महिलाओं को किसी भी पार्टी द्वारा इसे अब तक का सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है। तो प्रियंका गांधी ने एक तरीके से बिसात बिछा दी है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव पूरी तरह से मुखर नजर आ रही हैं। कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही हैं। तो लगातार कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस को मजबूत किया जाए। प्रियंका के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ी बात यह कही जा रही है कि प्रियंका का यह ऐलान अब तक का सबसे बड़ा ऐलान है। जाति धर्म से हटकर यह ऐलान अब तक का सबसे बड़ा ऐलान माना जा रहा है। साथ ही प्रियंका के इस बयान के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने भी वार प्रतिवाद शुरू कर दिए हैं। प्रियंका के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश में जाति धर्म से हटकर महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक ही ऐसा वोट बैंक है जो हार जीत के बड़े अंतर को तय करता है। प्रियंका गांधी भी अपने इस चुनावी समर में महिलाओं के वोट बैंक का पूरा इस्तेमाल करना चाह रही हैं। प्रियंका का साफ तौर पर कहना है कि उनका बस चलता तो 50% से ज्यादा आरक्षण वो महिलाओं को दे देती। आपको बता दें कि 15 तारीख से उन्होंने उम्मीदवारों को नामांकन करने की बात भी कह दी है। तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी रण बिछा रखा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक एक्सपर्ट संजीव कपासिया जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनको फोन लाइन पर लेते हैं और बात करना चाहेंगे कि आखिरकार प्रियंका के इस ऐलान के क्या मायने निकाले जाएं। संजीव जी, क्या प्रियंका गांधी के इस बयान के मायने निकाले जाएं? कांग्रेस बिसात बनाने की कोशिश कर रही है जाति धर्म से हटकर। अब कांग्रेस की जो कार्ड है वो महिला वोटर प्ले कार्ड है। बिल्कुल, देखिए सौरभ, जिस तरीके से कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस जिस तरीके से राजनीतिक नेपथ्य में है, पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे। आप समझिए कि 7 एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, अब एक भारतीय जनता पार्टी के टच में चले गए तो 6 बचे हैं और एकमात्र सांसद हैं जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं, जो रायबरेली से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में और एकमात्र सहारा प्रियंका गांधी से है। प्रियंका गांधी नए नए प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर वोट डाले जाते हैं, जातियां पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हावी हैं। अब प्रियंका ने आधी आबादी यानी महिलाओं पर कार्ड खेला है। अब देखना ये होगा कि वो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए क्या इतने प्रत्याशी ढूंढ पाती हैं कि 403 विधानसभा सीटों में 161 महिला कैंडिडेट को उतारना और उन महिला कैंडिडेट को उतारना जो फाइट दे सके, विधानसभा की दहलीज लांघ सके, भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके, ऐसे कैंडिडेट को तलाशना बहुत मुश्किल है सौरभ उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल संजीव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब अपनी खास पेशकश में हम बात करते हैं प्रियंका गांधी के उस बयान की जो उन्होंने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने बयान दिया। आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि आखिर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने महिलाओं को लेकर कांग्रेस की हालत पर क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। पार्टी का ये एक चुनावी हथकंडा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए,
उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया, जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। ऊपर फिर आ जाइए, जब महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वहीं नज़र आता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज़्यादा महिलाओं के अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते हैं। इनको महिलाओं का दर्द वहीं दिखता है जहाँ विपक्ष हो। इनको महिलाओं को सीट वहीं देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आपको याद होगा तो सुषमा स्वराज जी के समय में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्टी के अंदर हो गया था। तो आइए अब आपको सवाल दिखाते हैं कि आखिरकार क्या अहम सवाल हैं जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस चुनाव की बात की जाए तो इन चुनाव में वो काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कितनी जरूरी है, ये अहम सवाल। साथ ही के 40% से कांग्रेस जीत पाएगी यूपी, ये बड़ा सवाल है। ये तमाम अहम सवाल हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस का महिला ट्रम्प कार्ड कितना होगा कारगर? क्या वाकई में मिलेगी भागीदारी या महज दिखावा है महिला प्रेम? महिलाओं पर कांग्रेस का दांव क्या करेगा कांग्रेस का बेड़ा पार? तो अपने इस खास पेशकश में हम शामिल करेंगे अभिमन्यु त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारी इस खास पेशकश में। सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का और इस पैनल में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे इस सवाल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रियंका गांधी ने जो बात कही है उसमें कितना दम है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, राजेश चौधरी हैं जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके पास। राजेश जी, कांग्रेस ने ट्रम्प कार्ड खेल दिया, महिला आरक्षण और महिला की जो सीटें हैं उम्मीदवारी को लेकर बात कर दी, साफ कर दिया कि 40% सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी किस तरीके से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले से महिलाओं को 33% आरक्षण देती आ रही है। ये कितने लेट चल रहा है, आप इसकी 40% की बात कर रही हैं। और मैं अभी देख रहा था प्रियंका वाड्रा जी का ये जो बयान आ रहा है, वो कह रही थी मैं और हो सकता था और ज्यादा आरक्षण दे सकती थी। कांग्रेस उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसने रोका है? वो 40 दें, 50 दें, 60 दें, 100% दें, जो देना है वो दे सकती हैं। कोई ये तो है नहीं कि कोई फाउंडेशन उनके ऊपर है, उनकी अपनी पार्टी है, अपने परिवार की पार्टी है, जितना चाहे उतना दे सकती हैं। और आप ये देखिए, कांग्रेस की सब हताशा को दिखा रहा है, जिनके पास पुरुष कार्यकर्ता नहीं है इस लेवल के जो विधानसभा का चुनाव लड़ सके, जिनके 6 एमएलए उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर हैं, देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वहाँ कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई तब लड़ेगी जब लड़ने का इसके पास नेटवर्क हो। जिलों में अध्यक्ष नहीं होंगे, ब्लॉकों में कोई कार्यकारिणी नहीं होगी, कार्यकर्ता है नहीं, और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही स्थायी नहीं है। माँ कहती है बेटा बन जा, बेटा कहता है माँ बन जा, माँ बेटा, बेटा माँ, माँ बेटा, ये गेम चल रहा है। आऊंगा आपके पास राजेश चौधरी जी, बहुत जो आप वाद प्रतिवाद करें इस पर जवाब लूंगा मैं। अभिमन्यु त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, लेकिन उससे पहले मैं संजीव कपासिया जी का रुख करना चाहूंगा। संजीव जी, कांग्रेस के इस बयान को बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल निराधार बयान है, उसके पास कोई साख नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं राजेश चौधरी जी के इस बयान से? चलिए, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, सीधे रुख करेंगे। अभिमन्यु त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका है, सीटें हैं नहीं, 33% आरक्षण बीजेपी ने साफ तौर पर दे रखा है पहले से ही। अब ये जो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है वो फिजूली है, उस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये तो सब जुमला है।
और जहाँ तक रीता बहुगुणा जी की भी बात है, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उनके भाई को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया, इनके हाथ में सारे टिकट दे दिए उत्तर प्रदेश के बांटने के लिए, इतनी ताकत दी। जब इनके ऊपर इनके घर को मकान जला दिया बसपा के नेता ने, तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पे उतर आया। आज हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि मजबूरी है, ऊपर से दबाव है, प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए उनसे बयान दिलवाया गया है। अच्छा ठीक है, अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, आप कह रहे हैं बयान, बिल्कुल आप बात, ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे घर वापसी कर दें। हाँ ठीक है, इसलिए ठीक है, अभी आप लाइन पर रहिए, अभी मैं आपको, अभिमन्यु त्यागी जी सुनिए, आप कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, बीजेपी ने उनसे ये बयान कहलवाया है, दबाव करवाया है। मैं आपको वो बयान सुनाता हूं रीता बहुगुणा जोशी का, जो उन्होंने साफ तौर पर अभी कहा है कि कांग्रेस में क्या स्थिति है, इस पर आपका रिएक्शन लूंगा। मैं अपने पैनलिस्ट से कहना चाहूंगा कि पीसीआर से कहना चाहूंगा कि वो बयान सुनाएं। एक चुनावी हथकंडा जैसा प्रतीत होता है, लेकिन 40% महिलाओं को कहाँ दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, जहाँ इनको 5 सीटें भी नहीं मिलनी है। अभी इतने चुनाव हुए, असम में हुआ, अब हम देखेंगे पंजाब में कितनी महिलाओं को देते हैं, कर्नाटक में हुआ, आपके जगह जगह चुनाव हुए, कितनी महिलाओं को टिकट इन्होंने दिया? 10 से 12%। हमारे 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव, कितनी महिलाओं को टिकट दिया? अरे जो महिलाएं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया इस पार्टी के लिए, उनको तक तो ये लोग रोक नहीं सके। आप देखिए मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, जबकि मैंने अपनी ज़िंदगी के करीब 18 साल कांग्रेस पार्टी को निस्वार्थ दिया। आपने अगर मुझे पद पे रखा तो मैंने कितनी मेहनत की उसके लिए, मुझे भी अपमानित किया। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने क्यों छोड़ दिया? जो लोग पार्टी के लिए लड़ते थे गर्दिश के समय में भी, जबकि कुछ नहीं था, वो पार्टी छोड़ छोड़ के महिलाएं, एक नहीं, हम तो 3 नाम आपको दिए हैं, इस तरह सैकड़ों महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया है, छोड़ दिया है। तो ये तो स्पष्ट है कि हमारी जैसी महिलाओं को वहाँ पर लगता है कि सिर्फ शोषण किया जाता है राजनीतिक। ऊपर फिर आ जाइए, जब महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अन्याय होता है तो इन्हें सिर्फ वही नज़र आता है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विपक्ष की सरकार है। इतना ज़्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, या महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब हुआ, ये पंजाब में हुआ। कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं बोलते। विपक्ष में होता तभी बोलते हैं। इनको महिलाओं का दर्द वहीं दिखता है जहाँ विपक्ष हो। इनको महिलाओं को सीट वहीं देनी है जहाँ हारना है, जीत वाली सीट पर नहीं है। दे देना अमेठी में और रायबरेली में महिलाओं को सीट। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का सिर्फ शोशेबाजी है और इनको मालूम है कि बुरी तरह से हारना है उत्तर प्रदेश में। और किसके लिए कह रहे हैं? हमारे लिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर महिलाओं को किसी ने सेंटर स्टेज दिया है तो मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर आपको याद होगा तो सुषमा स्वराज जी के समय में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए पार्टी के अंदर हो गया था। रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी सांसद है, कांग्रेस छोड़कर आई हैं। 18 साल का एक राजनीतिक करियर रहा है उनका। अभिमन्यु त्यागी जी, ये बयान शोषित हैं कांग्रेस में, और आपने कहा कि मकान गिरा था तो कांग्रेस ने बचाया। इसके बाद वो अपनी आप बीती बता रही कि कांग्रेस में किस तरीके से शोषण होता है महिलाओं का। एक नहीं, दो नहीं, 3 नाम गिनाती है रीता बहुगुणा जोशी ने, सुष्मिता देव का, प्रियंका चतुर्वेदी का। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, जिसे रहना होगा और लड़ना होगा। राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, जिन्हें लड़ना है वो कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, और जिनकी ज्यादा महत्वाकांक्षा है वो चले जाएंगे। ये आया राम गया राम का दौर आज से नहीं चल रहा है, ये लगातार चलता रहा है और हर दल में चल रहा है। पर मेरा आदरणीय रीता बहुगुणा जी से निवेदन है कि उनको 2003 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने, महिला कांग्रेस का। 2007 से 12 उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उन्हें विधायक बनाया, 2012 में टिकट दिया। 2009, 2014 में लोकसभा के टिकट दिया, वो हार गई। उनके भाई को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया विजय बहुगुणा। आज वो क्या कर रही हैं? उनको मंत्री तक नहीं बनाया है, वो दबाव में। तो अभिमन्यु जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कल को वो कांग्रेस का दामन फिर थाम ले, क्योंकि उनका इस समय बोला नहीं जा रहा है उनसे, उनकी बातों को दबाया जा रहा है। और उनके ही नहीं, भाजपा में जो भी महिला नेता हैं उनकी आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि यह डिक्टेटरशिप है। इन लोगों का परिवारों से कोई मतलब नहीं है। 1000 रुपए का चाहे गैस सिलेंडर हो जाए,
ठीक है, इनको कोई मतलब नहीं। ठीक है। उसके बाद भी कांग्रेस छोड़ दी रीता बहुगुणा जोशी ने, बहुत बड़ा सवाल है। अभिमन्यु जी, राजेश चौधरी जी के पास रिएक्शन लेना चाहूंगा। राजेश जी, महिलाओं को दबाया जाता है, अभिमन्यु त्यागी साफ तौर पर प्रवक्ता है कांग्रेस के, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को दबाया है और ये रीता बहुगुणा जोशी नहीं बोल रही हैं, ये उनसे बुलवाया जा रहा है। कांग्रेस में जो स्थिति है महिलाओं की वो बहुत अच्छी है। देखिए, रीता बहुगुणा जोशी जी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री थी। उसके बाद उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया, भारी बहुमत से वो जीत करके आई और हमारी पार्टी की सीनियर नेता हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं। अब ये बुलवाया जा रहा है या नहीं बुलवाया जा रहा है, ये तो ये अभिमन्यु त्यागी जी जानते होंगे कि किस इस तरह से ये बात कर रहे हैं। रही बात आज महिलाओं की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, मैं आज ही सोशल मीडिया में देख रहा था, एक महिला का पैर काट करके राजस्थान के अंदर उसके साथ जो है उसका चांदी का जो खड़ुआ पहनते हैं पैर में वो निकाल लिया गया, उसके साथ रेप हुआ, उसको मार दिया। एक ट्वीट कहीं आया प्रियंका वाड्रा जी का, राहुल गांधी जी का या कांग्रेस के किसी अन्य नेता का, केवल महिलाओं की बात करेंगे। दूसरा, मोदी जी का एक ऐतिहासिक काम रहा है, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर देश में एक कानून बनाया जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से पीड़ित होना पड़ता था, उनका शोषण होता था, शारीरिक शोषण होता था, हलाला के नाम पर कितना उनको बेइज्जत होना पड़ता था, उस कानून का विरोध करने वाले कांग्रेस के सारे नेता थे, कांग्रेस पार्टी थी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका वाड्रा भी थी। क्या वो महिलाएं नहीं थी? उस समय महिलाओं के लिए, इनको अधिकार के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए था? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये केवल दोगली बात करते हैं, दोहरी राजनीति करने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई अस्तित्व इनका नहीं है दूर दूर तक। और नहीं तो 2022 का चुनाव आने वाला है, हम और आप उस समय भी यहाँ डिबेट कर रहे होंगे बैठ करके, इन्हें आईना दिख जाएगा और ये पहले से भी जानते हैं क्या इनकी पोजीशन है, इसलिए ये इधर उधर का नाटक कर रहे हैं, दूसरा कोई कारण इनका है नहीं। बिल्कुल। तो इस बीच आपके पास आऊँगा सभी मेहमानों के पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रोहतक से जुड़े हुए हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। जी बोलिए, क्या है सवाल आपका? सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, औरत हमारी बहन भी है, बेटी भी है, माँ भी है, हम औरत का बड़ा सम्मान करते हैं जी। और जगत की जननी है। और जो कांग्रेस ने कदम उठाया है, अगर ये सभी पार्टियां इसी प्रकार उठाएं और कांग्रेस भी इस अपने वचनों पर खड़ी रहे तो बड़ी हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमें नहीं लगता कि बीजेपी भी इस कदम पर चलेगी, क्योंकि कुछ तो बीजेपी के ऐसे हैं जिन्होंने घर ही नहीं बसाया और कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अपनी औरतों को छोड़ चुके हैं, जिनको आवाज घूमने के लिए मजबूर कर दिया सारी जिंदगी काटने के लिए। दूसरा, हमारे सौरभ जी कहते हैं कि हमारे मोदी जी ऐसे हैं, अरे हमारे वो वहां पर नहीं गए, हमारे मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। एक मंत्री अपने आप को गुंडा कहता है और 120 बीघा दोषी है और आज खुलेआम घूम रहा है। यही सरकार है, यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। 700 किसान शहीद हो गए, एक आंसू तक घड़ियाली आंसू ही बहा देते ताकि मरने के बाद चिता पे हम 2 फूल तो हंसते हंसते चढ़ा देते कि ये हमारे प्रधानमंत्री थे। क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री जी होते हैं? हमने वोट दिया है, अरे वो भी वोट दिया होगा जिन्होंने मरे हैं, जो शहीद हुए हैं। एक शब्द भी मुंह से बोला हो तो आप बता सकते हो राजेश जी, आज तक क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी है? और दूसरा, जो हमारे देश में अपने बड़ों को मवाली कहते हैं, जो औरतें, उन औरतों को हमारे यहाँ पर आवारा औरत कहते हैं। चलिए, तो अपने गृहपान में झांको और प्रधानमंत्री जो आज मंत्री में गए थे, शायद उनको भगवान सद्बुद्धि दे। चलिए डिबेट से हम अलग नहीं जाएंगे, अब बात डिबेट की करेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार प्रियंका गांधी का ये जो उन्होंने साफ तौर पर ये स्टैंड जो लिया है महिलाओं को लेकर और 40% उम्मीदवार उतारने की बात की है विधानसभा चुनाव में, तो वो कहीं ना कहीं उसको लोग सराहा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनौती कांग्रेस के सामने भी बड़ी होगी, क्योंकि बेस कांग्रेस को बीजेपी के विपक्ष में बनाना होगा। कांग्रेस अपने सीधी टक्कर देखा जाए तो बीजेपी से मान रही है, लेकिन 2017 के चुनावों के अगर सूरत हाल देखा जाए तो कांग्रेस के पास 114 सीटों पर जो उम्मीदवार उतारे थे, महज 7 सीटें ही उसके पास आ पाई और अभी बहुत बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। राजेश चौधरी जी, दर्शक खासकर हमारे साथ इस फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपका, दर्शकों का ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिएक्शन लेना होता है। बीजेपी को लेकर खासा नाराज़गी क्यों है लोगों में?
देखिए, दो तीन बातें आपने कही। अभी रणवीर सिंह जी जो बोल रहे थे हरियाणा से, वो दर्शक कम और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। उन्होंने दो तीन बातें कही। एक तो किसान पर वो बोले, तो जो आंदोलन वहाँ हो रहा है, मैं उन आंदोलनकारियों का सम्मान करता हूँ और किसानों का सम्मान करता हूँ। मैं भी किसान हूँ, कोई उसमें परेशानी की बात है नहीं। किसान जिस कानून के खिलाफ वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, वो कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, तो आप क्यों बैठे हो भाई वहाँ? तो विशुद्ध रूप से चुनाव का आंदोलन कर रहे हैं। उनका उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के ये सब आंदोलन है। और वहाँ हो क्या रहा है? एक आदमी की हत्या कर दी, वहाँ बलात्कार कर रहे हैं, वहाँ शराब की बोतलें पकड़ी जाती हैं। कौन सा ऐसा अपराध है, संगठित अपराध वहाँ बैठ करके हो रहा है? ये उनकी बात का जवाब है। अच्छा, दूसरी बात रही महिलाओं को लेकर के, तो महिला विरोधी तो कांग्रेस सबसे पहले से ही रही है। कभी इनका इतिहास देखिए ना, नैना साहनी कांड में क्या हुआ था, रीता जी आपके सामने अभी बात करी रही थी, और हमें कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस का जो अस्तित्व है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सब पूरा देश जानता है। कभी इनको अखिलेश यादव की साइकिल के कैरियर पर लटकना है राहुल गांधी जी को आकर के, कभी मायावती जी के हाथी पे इनको चढ़ने की कोशिश करनी है, कभी किसी से समर्थन लेंगे, कभी किसी से समझौता करेंगे। अपना नहीं है, मुखौटा किसी न किसी का पहनना है। अब इनके पास में दावे के साथ कहता हूँ, हर विधानसभा में उम्मीदवार भी हो तो आकर के बता दें, कुछ है ही नहीं। लेकिन कानून व्यवस्था केवल एक झूठा नाटक कर रही है। और सस्ती लोकप्रियता कैसे हासिल हो, जो विश्वसनीयता गई है नेहरू परिवार की, वो कैसे वापस आए, उसका ये प्रयास कर रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किया है, हम अपने काम के दम पर, विकास के दम पर, लॉ एंड ऑर्डर के दम पर, ठीक है। आपने एक सवाल और भी किया था पहले, और हम विजयश्री लेकर के आएंगे। सौरभ जी, आप चिंता मत करिए, परवाह मत करिए सब चीज़। ठीक है राजेश जी, आपने एक सवाल और कहा था कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। उधर अगर बात की जाए प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी ने भी साफ नहीं किया कि यूपी चुनाव में क्या वो चेहरा होंगी विधानसभा चुनाव में। क्या अभिमन्यु जी, राजेश जी ने जो सवाल किया था कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है विधानसभा चुनाव में, क्या प्रियंका गांधी को चेहरा माना जाए अगला? देखिए, कांग्रेस कभी चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ती है। और जहाँ तक महिला सम्मान की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता ये बात ना कहें कि ये महिला सम्मान देने वाली ये सरकार है। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि एक साल में 60,000 मुकदमे उत्तर प्रदेश में महिला अपराध के खिलाफ होते हैं, जो कि देश में नंबर 1 है। रोज 20 मामले जो बच्चे, जो बालक और बालिकाओं के ऊपर होते हैं, वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये इनका जो कथनी और करनी में फर्क है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली। अभिमन्यु त्यागी जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। का मौका नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए। आप लगातार मौका दे रहे हैं, देखिए सुनिए। बोलिए बोलिए। आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे तो हम कैसे अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, आपको मौका दे रहा हूँ मैं बोलने का। यहाँ बुला दिया जी, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बोलिए। भाजपा के प्रवक्ता की आप लगातार बात सुन रहे हैं जी। आज परेशान है प्रदेश। 1,000 रुपए के गैस सिलेंडर देना पड़ रहा है पैसा। हाँ। 7.5 रुपए की बिजली यूनिट देनी पड़ रही है, जो कि एशिया की सबसे महंगी बिजली। और इसी तरह से 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। 2 साल से इंसेंटिव नहीं है। लोग परेशान है। चिन्मयानंद जैसे इनके बलात्कारी मंत्री रहे हैं, कुलदीप सेंगर जैसे विधायक रहे हैं, जिन्होंने बलात्कार करके अगर लड़की ने मुकदमा करा दिया, उसके बाप की हत्या करा दी। ये क्या बात करते हैं? ये झूठे लोग हैं, जुमलेबाज वाले लोग हैं, ये शाखा से आने वाले लोग हैं। इनका मतलब नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी, आपने अपनी बात कह ली। मुझे चलते चलते एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, बहुत संक्षेप में। प्रियंका गांधी कर रही है, तो इनके पेट में क्यों गुलगुले हो रहे हैं? ठीक है, हमारे पेट में कोई गुलगुला नहीं हो रहा भाई, हम कोई घबराए हुए चिंता नहीं। हमारे लिए कांग्रेस कोई इशू नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हम गंभीरता से नहीं लेते हैं आप लोगों को। आपका अस्तित्व है ही नहीं, आप अस्तित्वहीन लोग हैं, आप आधारहीन लोग हैं, जनता में विश्वसनीयता खोए हुए लोग हैं। हम नहीं अभिमन्यु जी इसकी परवाह करते हैं। आप जरा राजस्थान भेजिए ना प्रियंका। ठीक है, एक सेकंड राजेश जी, एक सेकंड। अभिमन्यु जी, एक सेकंड। अभिमन्यु जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आए दिन छेड़ा खाने की घटनाएं हो रही है, तो उसमें दर्ज नहीं हो रहे हैं। आप वहाँ जुमला कर रहे हैं, किसान को खालिस्तानी कहते हैं, किसान का नरसंहार कर रहे हैं गाड़ी चढ़ाकर, सैनी पुत्र हत्या कर रहा है, और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अभिमन्यु जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 40% उम्मीदवार उतारना विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है।
बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिमन्यु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और लड़की हूं लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी का ये बड़ा मुद्दा। आगामी विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को उम्मीदवार बनाने की घोषणा। 15 अक्टूबर से उम्मीदवारों का नामांकन। ये तमाम चुनौतियां, ये तमाम बिसातें विधानसभा चुनाव में क्या रंग लाएंगी, ये तो चुनाव होने के बाद मतदान होगा, उसके बाद ही प्रियंका का ये ट्रम्प कार्ड, महिला ट्रम्प कार्ड कितना कारगर साबित होता है पता चल पाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।